शिव महासागर में सभी श्रोताओं स्वागत सत्कार राम राम सा अभिनंदन। भगवान श्री विष्णु श्री हरि नारायण शेषनाग के रमणीय आसन पर विराजमान भगवती देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण, अब आप हमें गीता जी के 5वें अध्याय का मातम बताइए। 5वें अध्याय को पढ़ने से, सुनने से, मनन करने से संसार में मनुष्यों को कितना पुण्य होता। भगवती देवी लक्ष्मी जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, हे समुद्र सुता, हे सागर नंदिनी भगवती लक्ष्मी, अब मैं आपको सब लोगों का उद्धार करने के लिए, संसारी जीवों में कल्याण करने के लिए गीता के सब उत्तम 5 अध्याय का मातम बतलाता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे देवी, जो सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का मातम है, उसे मैं आपको संक्षेप से बतलाता, सावधान होकर सुनो। भगवान श्री हरि विष्णु नारायण कहते हैं, हे देवी, मद्र देश पुरुकुतसपुर नामक एक नगर, उस नगर में एक पिंगल नामक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवाटी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुए थे। बहुत ही ज्ञानी, गुणी, विद्वान, धर्म आचरण करने वाले कुल में, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को उन्होंने छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाए। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। बहुत ही अच्छे गाने वाले, बजाने वाले बने और उसी प्रसिद्धि के कारण राजा के राजभवन में भी प्रवेश हो गए। अब राजा के साथ रहने लगा। राजा की राज कचेरी में गाना और बजाना लगा और राजा के संग से, बड़े आदमियों के संग से, राजाओं के मंत्री, संतरी, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का संकट, उस कारण से उस पिंगल ब्राह्मण पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। पराई स्त्रियों में उसका मन लगने लगा। गलत आचरण में उसका मन है जो पड़ गया और वो गलत मार्ग की ओर चलने लग गया।
उठते बैठते स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता। कामू हो गया। कहते हैं कि कामी का गुरु कामणी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत, संत का गुरु राम। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से और अभिमान अहंकार में एकांत में रहने लगा और राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। राजा कानून काचा होते हैं और किसी की भी रजा मान ले। राजा जोगी अग्न जल तांखी उलटी रीत, डरता रो परसाराम जी थोड़ी पाले परीत। जले जोगी जमराज अग्नि से अलबत डरना, भूल चूक महाराज भरोसा कदे नहीं करना। तो राजा को, जो राजा के विश्वास पात्र मंत्री थे, संतरी थे, अध्यक्ष थे, कोषाध्यक्ष थे, राजपुरुष थे, जिनको राजा मानते थे, तो राजा को पिंगल है जी को दोष बतलाने लगे उन मंत्रियों। पिंगल की एक स्त्री भी थी, जिसका नाम था अरुणा। अरुणा वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। अरुणा भी कामुक स्त्री थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काट कर मार डाला। अरुणा ने विचार किया कि अगर मैं इसको नहीं मारूंगी तो ये मेरे काम भोग विलास में बीच में कांटा बनकर अटकेगा, इसलिए पहले मार्ग से इसको हटा देना ही उचित है। ऐसा विचार कर, ऐसे समझकर करुणा ने मौका देकर उसका मस्तक काट और उसका मस्तक सिर काट मार डाला और उसकी लाश को समय देखकर रात्रि के समय कहीं एकांत जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर यमलोक पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गीत हुआ। पिंगल के पापाचार दुराचार के कारण, पराई स्त्रियों का व्यसन करने के कारण, भोग विलास में लिप्त रहने के कारण, अनेकों नरक का उपभोग करने के कारण फिर बाद में गीध योनि में उसका जन्म हुआ और उसकी स्त्री जो कामुक थी, भोग विलासी थी। अरुणा के भी मत्स्य की बीमारी बगेंद्र हो गई और बगेंद्र रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात वो भी उसी वन में सुखी हुई। एक समय की वार्ता, एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी और
दाना चुगने लग। इतने में ही उस गीध ने पूर्व जन्म के वीर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सूखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गीध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बेलिए ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। भगवान की दृष्टि में उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वो कूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। एक दूसरे को बुला भला कह रहे थे, एक दूसरे को गलत वार्ता बता रहे थे। यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों को दृष्टिपात किया तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय एक स्मार्त खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका। तब उन्होंने उन दोनों को मनवांचित लोक में जाने की आज्ञा दी। क्यों जाओ, तुम्हारा सब पाप मुक्त हो गया है। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े, विचार करने लगे, गैर सोच में डूब गए। विचार की सागर में गोता खाने लगे। विचार के सागर में डूबकर घोर विचार करने लगे और पास जाकर यमराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे। यमराज जी को पूछा, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया। हे ईश्वर, हे धर्मराज, हे यमराज, फिर हमें जो मन में इच्छा हो वो लोक में क्यों भेजने का कारण है, और आप क्यों मुझे मनवांचित फल देकर उत्तम लोक में भेजने के लिए तैयार हैं। हे यमराज, हमसे मनुष्य योनि में रहते हुए कोई उच्च कार्य नहीं हुआ, कोई दान नहीं हुआ, कोई पुण्य नहीं हुआ, कोई गुरु की सेवा नहीं हुई, कोई अतिथि सत्कार नहीं हुआ। हम तो दोनों नृत्य में और काम में वशीभूत होकर एक पुरुष से एक स्त्री से संभोग में रहते थे। कभी भी उच्च कार्य में हमारा मन भी नहीं लगा। फिर आप हमें हमारे कर्मों में जो पाप हमने किए थे मृत्यु लोक में, तो वे पाप की सजा हमें आप क्यों नहीं देते हैं। हमें आप पाप की सजा दीजिए। हमसे जो कर्म हुए उन कर्मों की सजा हमें दीजिए। आप हमें सजा क्यों नहीं देते हैं। इस प्रकार पिंगल और अरुणा के कहने पर यमराज जी ने कहा, आपका उद्धार हो गया है और आप पाप से दोनों स्त्री पुरुष मुक्त हो गए हैं। यमराज ने कहा, हे अरुणा, हे पिंगल, आप मेरी वार्ता सुनो। आपके पाप के जो कर्म मृत्युलोक में आपने किए थे वो कर्म पाप नष्ट होने का कारण बताता हूं, सुनो।
तब यमराज जी ने कहा कि गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्म ज्ञानी रहते। वे एकांत सेवी, एकांत में रहने वाले, भीड़ से दूर, नगर से दूर, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी देवश न रखने वाले, बैर भाव न रखने वाले, ईर्ष्या न रखने वाले, ऐसे एक महात्मा ब्रह्म ज्ञानी रहते थे। वे प्रतिदिन गीता जी के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। वे नियमित रूप से प्रतिदिन सूर्य को आचमन करके, अर्घ देके, नदी में स्नान करके, गंगा जी में, पवित्र गंगा में स्नान करके, भागीरथी में स्नान करके 5वें अध्याय को श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्म ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अब तुम दोनों मनवांचित लोक को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के माध्यम से तुम दोनों शुद्ध हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु हरि नारायण कहते हैं। सबके प्रीत समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान श्री विष्णु आदि नारायण हरि कहते, हे देवी, गीता जी के 5वें अध्याय का मातम बहुत ही उत्तम है, बहुत ही पवित्र है। जो मातम पद्म पुराण से लिया है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब आपको मैं गीता जी के 5वां अध्याय का श्रवण कराता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजन, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को अर्जुन ने पूछा, हे केशव, हे हृषिकेश, हे जनार्दन, हे नारायण, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। हे गोविंद, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ, जाना हुआ, निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होवे, उत्तम हुए, उसको मेरे लिए भी कहिए, उसको आप मेरे लिए भी बताइए। जो सबसे निश्चय किया हुआ कल्याण कारक हुए वो मुझे कहिए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन के पूछने पर
भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रकार कहा, हे प्रात, हे धनंजय, हे श्रवसाची, हे गुड़ाकेश, कर्मों का संन्यास मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग समतु बुद्धि से भगवद अर्थ को कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले, परंतु इन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले, इसलिए अर्जुन, जो पुरुष न किसी से देवश करता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी पर क्रोध करता है, न किसी से बैर भाव रखता है और न किसी से आकांक्षा करता है, मांगने की चाह रखता है और वो निष्काम कर्म योगी सदा ही सन्यासी ही समझने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, हे प्रात, हे धनंजय, क्योंकि राग देवश द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए पहले जो मैंने आपको बताया था संन्यास और निष्काम कर्म योग, मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता, वही अर्थात देखता है, वही सही देखता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, वश में किया हुआ है शरीर जिसके, ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ, जो निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे प्रात, हे सर्वसाची, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ,
गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता, परंतु है अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्मयोग सुगम है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे प्रात, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी जो ममता बुद्धि रही केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, इसी से निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर के अर्पण करे, भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रात, वश में है अंतकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वार वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर, अर्थात इंद्रियों के अर्थ में बरती है ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल के संयोग को वास्तव में रचता है प्रात, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरती, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वो अंतकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया, मानव जीवन प्राप्त कर आत्मज्ञान है सार, आत्मज्ञान बिन जो बसे उसका बहु पर भार। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता, परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तद्रूप है मन जिनका, बुद्धि जिनकी उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावर्ती को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रात, ऐसे वे ज्ञानी जन विदा और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस
जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया। वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं क्योंकि सच्चिदानंदन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, और जो अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्गवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है और उसको जो आनंद प्राप्त होता है, और वो पुरुष सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को जो अनुभव करता है। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग वे यद्यपि विषय ही पुरुष को सुखरूप वास्ते तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। भगवान केशव जनार्दन ऋषिकेश नारायण श्री कृष्ण कहते, इसलिए है अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, उनमें नहीं अलूरता, नहीं पछता, जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया वो मनुष्य इस लोक में योगी और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला और आत्मा में ही आराम वाला है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा के साथ है एक ही भाव हुआ। सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रति जिनकी एक आग्रह हुआ है, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष ब्रह्म को जानने वाला परम ब्रह्म को प्राप्त होते। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होता। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं प्रात बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता, न चिंतन करता हुआ बाहरी त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भुकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां जिनकी
मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वह सदा ही मुक्ति है। और हे अर्जुन, हे प्रात, हे धनंजय, मेरा भगत मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सहज अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता और सच्चिदानंद परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वसुदेव नारायण हरि कृष्ण विष्णु 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 ही रह जाता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को समझाया और कुछ अर्जुन जी को शांत किया। भगवान श्री कृष्ण देख रहे, अर्जुन हाथ जोड़कर कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच 18 अश्विनी सेना के बीच एक और 7 अश्विनी सेना, एक और 11 अश्विनी सेना, एक और विषम पिता में सेनापति, एक और द्रुम सेनापति, और दोनों सेनाएं आमने सामने रथ के पिछले भाग में बैठा हुआ अर्जुन। भगवान उसको ज्ञान देते हैं केशव कृष्ण हरि, और अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन का जो शोक है, जो अज्ञान है, जो भय है, जो इस संसार के मोह माया जाल में डूबा हुआ उसका जो मन है, उस मन को जानकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का संशय नष्ट कर रहे हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं।